अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर क्वींस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। हम लोग भी सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज का व्लॉग है जी बहुत ही ज़बरदस्त, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आज मैं बहुत कुछ दिखाऊंगी व्लॉग में आपको। काफ़ी जगहों पे हम गए, हमने शॉपिंग की, क्या क्या खाया पिया सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी ये था जी इवनिंग का टाइम, 5:30 का टाइम हो रहा था। 5:30 5:45 तक ना पता है क्या होता है, इतना अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि रात हो गई है। तो हम बच्चों को लेकर आए थे वादियो कबीर का, ये पार्क है हमारे घर के थोड़ा पास ही, इतना दूर नहीं है। तो हम बच्चों को इवनिंग में यहाँ ले आए थे। बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे पार्क जाने की। आपको पता है बच्चे कितना भी पार्क में खेलें पर इनका दिल नहीं भरता। तो बस अब 6:30 पे हम लोग निकल गए थे घर वापस आने के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने काफ़ी जगहों पे भी जाना था और भूख बहुत लग रही थी। तो बस घर आते ही मैंने सोचा कि जल्दी से ना फिंगर फिश बना ली जाए चाय के साथ, तो आप लोगों को भी रेसिपी दे दूं। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 कप मैदा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और उसके अलावा 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अच्छा, अब इन तमाम और हाँ सॉरी 1/4 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड किया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। वैसे 1 मग पूरा पानी लगा था इसका स्लैरी बनाने में। तो जो फ़िश थी उसे मैंने कट कर लिया था फिंगर में, बोनलेस फ़िश ली थी मैंने। तो यहाँ पे तो ईज़िली मिल जाती है बोनलेस, पाकिस्तान में भी मिल जाती होती है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कांटे निकाल के उसके तो बना सकते हैं। और ये इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी बनी थी, इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो बस फ़िश को मैं क्या कहते हैं इसके अंदर डिप करूँगी, अच्छी तरह से कोट करूँगी, और क्या कहते हैं ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, और साथ साथ मैं चाय भी बना रही थी और फ़िश भी फ्राई कर रही थी। तो बस ये सारी डाल लेंगे और दोनों तरफ से हमने क्रिस्पी करके तो निकालनी है। आपको पता है कि फ़िश कितनी जल्दी कुक हो जाती है। तो आजकल सर्दियों का मौसम भी है और फ़िश बहुत ही अच्छा मौसम है ये खाने के लिए। और मैं आप लोगों के साथ आगे सूप की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। वैसे मस्कत में तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं आती, लेकिन जब विंटर होता है तो फिर सूप पीने का भी दिल करता है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये बड़ी मज़े की जी फ़िश बनी थी। मैं और मेरे हस्बैंड अब इसको एंजॉय कर रहे थे और चाय पी रहे थे, और बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे, और फिर अब हम लोगों ने निकल जाना था। तो बस जी ये खा के तो मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी, और अब हम लोग क्या कहते हैं निकल गए थे दोबारा से, क्योंकि इशाल की ना शॉपिंग करनी थी, इसके कपड़े लेने थे। तो आर.एन.बी में आ गई। मैंने आपको बताया था कि वहाँ से मैंने नहीं लिया था, मैं रूई वाले आर.एन.बी पे आई थी। तो बस बच्चों को भी चेंज करवा दिया था मैंने, क्योंकि इन्होंने पार्क में इतने गंदे कपड़े कर लिए थे। और यहाँ पे ये दोनों ना ग्लासेस ट्राई कर रही थी और कह रही थी हमें मम्मा लेकर दें। तो मैंने कहा अभी कपड़े लेने आए हैं तो आप लोग ना कपड़े ही ले लो। बस बच्चे जहाँ जाते हैं अपनी पसंद की चीज़ें देखने लग जाते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे ना आर.एन.बी पे सेल लगी हुई थी, 30% ऑफ लगा हुआ है, और ये आई थिंक 2 दिसंबर तक है सेल, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छे थे, और समर के इतने इतने सस्ती चीज़ें लगी हुई थी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस अब हस्बैंड बिलिंग करवा रहे थे, और ना जी इशाल जो है वो नाराज़ हो गई थी क्योंकि उसको हमने ग्लासेस नहीं लेके दिए थे, और वानिया देखें आगे आगे जा रही थी बैग पकड़ के। तो बस अब हम लोग ना क्या कहते हैं जा रहे थे अलमीरा, यानी कि पैनोरामा मॉल, ये है जी गुबरा में। और यहाँ पे भी अलमीरा पे भी सुना है कि सेल लगी हुई है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे भी कुछ देख लिया जाए। ऐसे ही बस जहाँ पे सेल्स हों तो देख लिया जाए, उस पे अच्छी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं। तो बस अब यहाँ पे आ गए थे। अब विशाल का कुछ मूड ना बहाल हो गया था तो बस बच्चे ऐसे ही करते हैं। ये देखें रोड पे वानिया भागती है, मैं उसको यही कहती हूँ बेटा गाड़ियाँ आती हैं थोड़ा एहतियात से वो क्या करो। तो बस अब हम लोग क्या कहते हैं, मैंने आज जिस तरह की ड्रेसिंग की हुई थी, तो पिंक वाला, आज मैं पूरी पिंक पिंक बनी हुई थी। तो बस अब हम मॉल के अंदर जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना हर चीज़ पे सेल लगी हुई थी, जो मतलब कि 5 रियाल 6 रियाल के इनकी चीज़ें थीं, वो भी 2 रियाल 3 रियाल में मिल रही थी। उसके अलावा 1 रियाल में भी चीज़ें अवेलेबल थीं।
क्रॉकरी पे भी थी, कपड़ों पे भी थी, उसके अलावा जो ये होता है ग्रॉसरी आइटम्स थी, इन पे भी सेल थी, लेकिन इन पे ना इतनी ज़्यादा रीज़नेबल सेल नहीं थी, कुछ कुछ आइटम्स पे थी। तो बस हमने यहाँ से शॉपिंग की। इसके बाद जी हम जा रहे थे लुल्लू, अपने फेवरेट स्पॉट यहाँ से, क्योंकि हमने करनी थी वीकली ग्रॉसरी। तो बस ये लुलु पहुंच गए हैं, और आपको पता है कि जब मैं लुलु आ जाती हूँ तो फिर ज़्यादा क्लिप्स नहीं बना पाती, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि मैं ग्रॉसरी ले रही होती, मेरा ना दिमाग वहाँ पे होता है, वीडियो बनाना मुझे बहुत ही टफ़ लग रहा होता है, लेकिन फिर भी मैंने क्लिप्स बनाए हैं। तो इधर फिर इशाल नाराज़ हो गई थी, बस ये इसी तरह ना इशाल सारा टाइम यही करती रहती है। तो बस जी ग्रॉसरी ले ली थी, और अब हो गया था जी 11:15 का टाइम, और सोचें इतनी भूख लग रही थी। फ़िश तो इतनी लाइट सी होती है, फ़ील ही नहीं होती। तो हम अपने फेवरेट स्पॉट पे आ गए थे, सुल्तान बर्गर। तो आज मशकाक खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो सोचा कि फिर मशकाक ऑर्डर करें। बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा कि हमने भी मशकाक ही खानी है पराठे के साथ। तो बस फिर हमने फ़्राइज़ इनके लिए ऑर्डर कर दिए, और मशकाक, और भी डिनर किया। और अब हम लोग क्या कहते हैं, घर वापस आ रहे थे। घर आते-आते हमें 12:30 हो गए थे, इतनी ज़्यादा रात हो गई थी। तो बस मैं अब आप लोगों के साथ शॉपिंग करूँगी कि मैं क्या-क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। तो ये देखिए, ये मैं कैमरा खुद ही ना सेट करके तो दिखा रही थी, पर ये थोड़ा-सा ना ब्लर हो गया था। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि आप ना मेरी वीडियो बनाएँ ताकि मैं सही से दिखा दूँ। तो बस ये देखें, ये वाले मैं शाल के शूज़ लेकर आई थी। ये, और उसके अलावा शर्ट्स लाई थी। ये देखें, ये एक वानिया की थी पिंक शर्ट, और ये वाली इशाल की थी ब्लू। एक्चुअली ना वानिया और इशाल का साइज़ अब सेम हो गया है। ये एक टाइट्स लाई थी पिंक में, और उसके अलावा क्या कहते हैं, एक ये शर्ट लाई थी पिंक में, क्योंकि ये भी होता है कि शाल और वानिया कभी इकट्ठे कहती हैं कि हमने पहननी है। एक ये ब्लू में लाई थी, और उसके अलावा एक ये फ़्रॉक लेकर आई थी। बहुत वर्म फ़्रॉक थी, और काफ़ी अच्छी रीज़नेबल मिल गई थी मुझे। और ये अपने लिए परफ्यूम लाई थी। एक्चुअली होता है क्या है, बच्चों की जितने भी कपड़े हो ना वो कम होते हैं। अच्छा, ये देखें जी, कितना खूबसूरत टी पॉट लाई हूँ। ये मैं अलमीरा से लेकर आई थी, और इनमें बहुत रीज़नेबल मिल गया था। ये पहले मैंने अलमीरा पे देखा था, 15 रियाल में था। और उसके अलावा ये मग्स का मैं एक सेट लाई थी, और ये भी बहुत प्यारे मग और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। तो बस अब मैं आपको ग्रॉसरी दिखाती हूँ। ये चीज़ लाई थी मोज़रेला, उसके अलावा योगर्ट, उसके अलावा जी ये लबन के 2 पैक, और ये मिल्क आया था, और पफ़ पेस्ट्री ख़त्म हुई हुई थी, ये लाई थी, और ये बटर था। इसके अलावा बच्चों अपनी चीज़ें जो कि एज़ यूजुअल लाते हैं, वैसे मैं भी लेकर आती हूँ। उसके अलावा ये बन्स थे, और ये मस्टर्ड पेस्ट ख़त्म हुआ हुआ था, और ये बच्चों की कैंडीज़ वग़ैरह। एक्चुअली मैं पता है क्या करती हूँ कि वीकली ले आती हूँ, फिर बच्चों को ना बार-बार लेके नहीं देनी पड़ती। ये चिकन क्यूब था, और ये सोया सॉस, और भी दिखाती हूँ बाकी चीज़ें। तो फिर ये होता है कि अगर आप ना बच्चों को उसके अलावा क्या कहते हैं, ये बीफ का कीमा था, ये चिकन बोनलेस था, और ये चिकन विंग्स थे। हाँ जी, मैं आपको बता रही थी, मैंने कहा ये होता है कि, और ये चिकन नगेट्स थे, सॉरी। तो ये बता रही थी आपको कि अगर बच्चों को ना आप स्टोर की आदत डाल देते हैं ना, तो फिर बच्चे बहुत तंग करते हैं। मैं वीक में ना 1 टाइम इन्हें स्टोर ले जाती हूँ ताकि अपनी पसंद की चीज़ें ले लें। लेकिन मैं ट्राई यही करती हूँ कि मैं ग्रॉसरी में लाऊँ। उसके अलावा जी ये वाटरमेलन था, और ये ब्राउन ब्रेड, इसको मैंने साइड पे कर दिया ताकि थोड़ी जगह बन जाए। और ये ना क्या कहते हैं, चिप्स वगैरह बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, चिप्स बिस्किट वगैरह इस दफ़ा, तो फिर मैं थोड़े से ज़्यादा ले आई थी। तो मैं ना बच्चों को पैसे बिल्कुल नहीं देती स्कूल में, मुझे ये बिल्कुल आदत नहीं पसंद कि बच्चों को ना आप पैसे दें। या तो बच्चा आपका ना थोड़ा बड़ी एज का हो, थोड़ा सेंसिबल हो। उसके अलावा ये मैदा था, साथ-साथ मैं आपको बताती भी जाती हूँ, ये रेड बीन्स थे। तो ये होता है कि फिर अगर बच्चों को ना पैसों की आदत पड़ जाती है ना, और तो बहुत ही फिर ना तंग करते हैं बच्चे। अच्छा, ये हल्दी पाउडर, और ये गुड़ था। गुड़ ना इस बार वही मुझे बहुत ही अच्छा मिल गया लुलु से, वरना ना ब्लैक गुड़ मिलता है मुझे। तो मैं ये क्या कहते हैं लेकर आई हूँ, बहुत ही साफ़ सुथरा गुड़ था। ये देखिए, मैंने निकाला भी है ये। अच्छा, अब ये बिस्किट्स वग़ैरह, रस्क थे।
तो मैं ना वीकली चीज़ें ग्रॉसरी में ये सारी चीज़ें ले आती हूँ, चिप्स वग़ैरह। एक्चुअली इस बार इसलिए ख़त्म हो गए थे क्योंकि बच्चों के आ गए थे जी 4 डेज़ के हॉलिडे और बच्चों ने खूब ऐसे जंक खाया है। वैसे आम दिनों में मैं इन्हें बिल्कुल नहीं देती। तो ये ड्राई केक लाई थी, ये पिस्ताशियो थे और ये बिस्किट्स वग़ैरह ही थे, बिल्कुल ही ख़त्म थे। सभी ले आई थी मैं इस बार, थोड़े ज़्यादा ले आई थी। फिर ये होता है कि नेक्स्ट वीक नहीं आते। तो ये हाँ जी, मैं ये ज़िक्र कर रही थी कि बच्चे ना क्या कहते हैं अगर बच्चों को आदत पड़ जाए पैसों की तो फिर वो बहुत बुरा होता है। फिर वो ना उन्हें आदी एक तो हो जाते हैं और फिर वो बार-बार कहते हैं कि हमें पैसे दें। तो इसलिए मैं यही ट्राई करती हूँ कि घर से ही सब बना कर दूँ। तो ये जी सब्ज़ियाँ हैं, सब्ज़ियों में मैं लाई थी हरा धनिया, हरी मिर्चें, ब्रोकली, उसके अलावा पोटैटोज़, ये बैंगन लाई थी क्योंकि मैंने इस बार मिक्स वेज बनानी है। इसकी भी रेसिपी दूँगी मैं आपको मिक्स वेज की। उसके अलावा ये अदरक, लहसुन था, अदरक ख़त्म हुआ हुआ था, ये बनानास थे और ये क्यूकम्बर्स थे और जी क्या कहते हैं, ये कैरेट थी। अच्छा जी, ये पाकिस्तानी कैरेट भई बड़ी इत्तेफ़ाक की बात है कि मुझे मिल गई थी। बहुत ही महंगी ये लगी हुई थी, ऑलमोस्ट डेढ़ रियाल पर केजी थी ये, जो कि पाकिस्तान में इतनी सस्ती मिल जाती हैं। तो ये मैं लेकर आई थी, शाल को ना हलवा खाने का बहुत ही शौक़ है गाजर का, तो मैंने सोचा उसे बना के दूँगी। तो ये कैप्सिकम थी और ये ना मैं मुरमुरे लाई थी, मैं आप लोगों के साथ मुरंडे की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो बस अब क्या कहते हैं मैं सारी चीज़ें निकाल लूँगी बास्केट में। एक्चुअली टोमेटो जो थे वो मुझे थोड़े कच्चे मिले थे, बिल्कुल भी पके हुए नहीं थे टोमेटो, तो मैंने सोचा कि बस इनको रख दूँगी बाहर 1-2 दिन तो फिर ये पक जाते हैं। और बनानास तो मैं बिल्कुल ही कच्चे लाती हूँ क्योंकि 2 डेज़ में ना बनाना इतने पक जाते हैं और जब वीक का एंड होता है ना तो वो बिल्कुल ही गल सड़ने लग जाते हैं, वो फिर बच्चे ना खाते नहीं हैं। तो बस अब ये मैं आपको बाकी चीज़ें भी दिखाऊँगी। ये चाइनीज़ कैरेट का जो हलवा होता है ना बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनता। तो मैं ये ना पाकिस्तानी अब ले आई हूँ कैरेट, इसका बड़ा ही टेस्टी हलवा बनाऊँगी और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि आप अपने बच्चों को बना के किस तरह से दे सकते हैं। बड़ों की रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, बच्चों की रेसिपी शेयर करूँगी। तो आप मेरे कुकिंग वाले चैनल पे जाके तो वो रेसिपी देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।